बुलंदशहर में महिला अध्यापिका का शव गंगा नदी में मिला। 2 दिन से लापता थी इंटर कॉलेज की अध्यापिका। परिजनों ने डॉक्टर पति पर लगाया हत्या का आरोप। 9 साल पहले हुई थी अध्यापिका शशि प्रभा की शादी। बच्चा न होने पर उत्पीड़न करने और गर्भपात कराने मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया। वहीं पुलिस इस मामले को आत्महत्या बता रही है। पूरा मामला बुलंदशहर के नरौरा थाना क्षेत्र का है, जहां गंगा नदी में अध्यापिका का शव मिला है। परिजनों ने डॉक्टर पति पर हत्या का आरोप लगाया है। 25 की रात को सर हमसे मेरी बहन की बात हुई, ठीक है, सब बिल्कुल सही था, नॉर्मल था। उसके बाद में सुबह मुझे अपने जीजा के द्वारा डॉक्टर राहुल गौतम के द्वारा सूचना दी जाती है कि तुम्हारी बहन कहीं चली गई है, ठीक है सर। उसके बाद में मैंने कोतवाली में गया। कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की काफ़ी, लेकिन वहाँ के प्रभारी ने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की है और मुझे शाम तक बैठाए रखा वहाँ पे, और अभी भी कोई कुछ कर नहीं रहा। जबकि डॉक्टर राहुल गौतम अभी भी यहाँ पे घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। जबकि मैंने वहाँ के प्रभारी से कहा कि आप क्यों ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अभी हम इसका क्या करें, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और मेरी बहन की डेड बॉडी मिली और उसने ये कहा कि मैंने तो मार के डाल दिया है, जाओ तुम क्या कर लोगे। और इसके काफ़ी दिनों से दूसरी औरत बबीता सिंह के साथ नाजायज संबंध है, और ये मेरी बहन को बहुत प्रताड़ित करता था, रोज़ डेली बहुत ज़्यादा मारता था, और आए दिन प्रताड़ित करके सारे पैसे और कहीं पे भी आने जाने नहीं देता था, और फ़ोन छीन छान के इसने पूरा रख लिया था। अच्छा, आपको मालूम कैसे पता कैसे चला? सर मुझे पता इनके द्वारा फ़ोन आया था कि तुम्हारी बहन 8:30 बजे गायब हो गई है। इसके द्वारा मैं अपनी मम्मी के साथ, अपने भैया के साथ वहाँ पे इनके घर पहुँचा, तो घर में बताया कि तुम्हारी बहन कहीं चली गई है कपड़े पहन के। और फिर मुझे तो शक था, क्योंकि इनके पहले भी मुकदमा चल रहा था इनके ऊपर, क्यों दहेज का और ये नाजायज संबंध का, और मेरी दीदी को प्रताड़ित करता था बार बार, रोज़ डेली मारना पीटना और शारीरिक टॉर्चर करता था, और दहेज के बारे में प्रताड़ित करना, यही सब। और दूसरी औरतों से अपने घर पे लाता था, चक्कर चलाता था। और जिस रात में मैं इसके घर पहुंचा, वहाँ एक ऑलरेडी पहले से एक महिला मौजूद थी वहाँ पे, और दोनों में यही बात कही कि वो तो सुबह ही निकल गई हैं, और भाभी ने कुछ नहीं किया, वो बस इतना कहा। तो मैं घूमने चला गया और मैंने एक एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन मेरी एफआईआर दर्ज लिखी नहीं गई। कोतवाली में बहुत देर तक मुझे बैठाए रखा, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं की मुझे। पैसे से संबंधित थे, और क्या उनका बीमा भी करा रखा है उन्होंने, और काफ़ी पैसा भी, उनका सारा पैसा जब्त करके रखते थे। उनका मोबाइल भी अपने पास रखे हुए थे। कल उन्होंने उनको मोबाइल भी नहीं दिया है। कब की कहते हैं? उन्होंने 25 की रात को की है, 25 से गायब चल रही है।